हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के चलते आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। दैट मीन्स कि जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, डिसइंटीग्रेशन दैट मीन्स कि जो सोवियत यूनियन टूट गया था उसकी टाइमलाइन देखते हैं कि कहाँ से उसके टूटने की स्टार्टिंग हो गई थी, वो भी सोवियत यूनियन दैट मीन्स यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की। और इसी के चलते आपको पता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? 1991 में। लेकिन जो इसके टूटने की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये भी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें है टाइमलाइन, और इसके साथ साथ टाइमलाइन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1985 के मार्च से। तो 1985 के मार्च में हुआ क्या था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, दैट मीन्स कि 1985 में जो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बन जाते हैं? जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। और इसी के चलते मेन, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये कहाँ पे थी? सोवियत यूनियन में। कि 1985 के मार्च में जो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो क्या बन जाते हैं? जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो भी किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। ठीक है। इसके साथ साथ जब ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, आपको पता ही है ये है मिखाइल गोर्बाचेव, तो जब ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो इसी के चलते जो बोरिस येल्टसिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन द मॉस्को, और इसी के चलते 1985 में ही बोरिस येल्टसिन को क्या कर देते हैं? ये हेड बना देते हैं। और हेड कहाँ का बनाते हैं? मॉस्को का। और इसी के चलते हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ये मेयर बने थे, वो भी किसके? मॉस्को के। और इनको बनाया किसने? इनको बनाया मिखाइल गोर्बाचेव ने। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इनिशिएट अ सीरीज ऑफ द रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन। इसी के चलते सोवियत यूनियन के अंदर जो रिफॉर्म्स की जो सीरीज शुरू की थी वो भी किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ये हमने डिस्कस किया कि मिखाइल गोर्बाचेव ने दो तरह की पॉलिसीज चलाई थी, एक तो पेरेस्ट्रोइका और दूसरी आपकी ग्लासनोस्त। इसी के चलते तो 1985 में क्या क्या हुआ, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा 1985 में क्या क्या हुआ बेसिकली। 1985 में सबसे पहली चीज़ जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये क्या हुए? इलेक्टेड एज अ जनरल सेक्रेटरी बने, और वो भी किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। और जैसे ही ये बने, क्या बने? जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के। इसी के चलते इन्होंने बोरिस येल्टसिन को हेड बना दिया, और वो भी कहाँ का हेड बना दिया? मॉस्को का हेड बना दिया। इसी के चलते बोरिस येल्टसिन ने क्या किए थे? सोवियत यूनियन के अंदर रिफॉर्म्स किए थे। क्यों? क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? पीछे हो गया था, वो भी किससे? वेस्ट से। तो इस वजह से वेस्ट से कॉम्पिटिट करने के लिए, वेस्ट से मेन उसको कॉम्पिटिशन के साथ साथ मेन वेस्ट के बराबर में आने के लिए इन्होंने क्या किया? सोवियत यूनियन के अंदर क्या किए? रिफॉर्म्स किए। और आपको पता ही है दो रिफॉर्म्स किए थे, एक तो पेरेस्ट्रोइका और इसके साथ साथ ग्लासनोस्त। और ये सारी चीज़ें कब हुई थी? 1985 के मार्च में। इसके साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब 1988 की जून में क्या हुआ? तो 1988 की अगर हम बात करें तो 1988 की जून में हम क्या देखते हैं? इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन बिगेन इन द लिथुआनिया। सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन इन लिथुआनिया। अब लिथुआनिया में क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलने लगा। और साथ के साथ आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका बाल्टिक सी, और इसके साथ साथ ये बाल्टिक सी के पास जो कंट्रीज़ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। इसके साथ साथ मेन अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया के अंदर क्या होने लगा? 1988 में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलने शुरू हो गए।
ठीक है। इसके साथ साथ स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी? लिथुआनिया में हुई थी। इसके बाद यही जो मूवमेंट इंडिपेंडेंस के लिए कहाँ पे पहुँच गए? एस्टोनिया में पहुँच गया। और इसके साथ साथ कहाँ पे पहुँच गया? लाटाविया में पहुँच गया। ठीक है, तो लटाविया, इसके साथ साथ लिथुआनिया और इसके साथ एस्टोनिया, तो ये जो बाल्टिक कंट्रीज है ये तीन वाली, यहाँ पर क्या होने लगा? 1988 में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलने लगा। अब इसमें क्वेश्चन ये भी निकलता है किससे इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलने लगा? तो सोवियत यूनियन से, क्योंकि सोवियत यूनियन का इस एरिया में कंट्रोल था और इन्होंने ही स्टार्टिंग कर दी थी किस चीज़ की? इंडिपेंडेंस की स्टार्टिंग कर दी थी, वो भी किससे? सोवियत यूनियन से। तो बेसिकली 1988 में अगर हम देखें तो 1988 में हुआ क्या था? तो 1988 में हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ कहाँ पे था? लिथुआनिया में स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद देखता देखते अब क्या हुआ? आपको पता ही है, जैसे खरबूजे के देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही सेम जब लिथुआनिया में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट शुरू हुआ तो फिर इसके साथ साथ लटाविया और एस्टोनिया में भी इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बाल्टिक सी है, और इसके साथ साथ जो बाल्टिक सी के साथ जो कंट्रीज लगी हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। इसके साथ साथ हमने अभी डिस्कस किया कि 1985 की मार्च में क्या हुआ और इसके साथ साथ 1988 की जून में क्या हुआ, और हमें ये पता चला कि 1988 की जून से ही क्या होने लगा? मेन इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया। और किससे इंडिपेंडेंस? वो भी किससे? सोवियत यूनियन से। इसके बाद आगे निकल के इसमें क्या आता है? नेक्स्ट इसमें हम अब 1989 की अक्टूबर की बात करते हैं। तो 1989 की अक्टूबर में बेसिकली हुआ क्या था? तो 1989 की अक्टूबर में हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वार्सा पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर। अब इसमें क्या था कि आपको पता होगा कि जो जो कंट्रीज यूएसएसआर के सपोर्ट में थी उन कंट्रीज को लेकर यूएसएसआर ने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया? वार्सा पैक्ट। इसके साथ साथ मेन वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट मतलब यूएस ने। तो यूएस ने अपने जो कंट्रीज उनको मेन ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और उसका नाम क्या रख दिया? नाटो। इसके साथ साथ अब हुआ क्या? अब आपको पता है कि ये टाइम क्या चल रहा है? 1989। और इसके साथ साथ आपको पता है 1985 में क्या हुआ था? जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने दो पॉलिसीज चला दी, एक तो पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लासनोस्ट। अब इन पॉलिसीज के थ्रू क्या किया गया? लोगों को भी फ्रीडम दी गई और साथ के साथ जो कंट्रीज यूएसएसआर की जो मेंबर्स थी, वार्सा पैक्ट के मेंबर्स थी, जैसे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये किसकी मेंबर हैं? वार्सा पैक्ट के मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ कौन है इसमें? पोलैंड है, इसके साथ ईस्ट जर्मनी है, इसके साथ रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया हो गया। तो ये सारी की सारी कंट्रीज किसकी थी? ये सारी की सारी कंट्रीज जो थी ये मेंबर्स थी, वो भी किसकी? वार्सा पैक्ट की। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो वार्सा पैक्ट की जो मेंबर्स थी, तो सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि जो वार्सा पैक्ट के मेंबर्स हैं वो अब फ्री हैं। किस चीज़ के लिए फ्री हैं? मेन डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर, कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्या है? फ्री है। कि उन्हें अगर दूसरी कंट्री के साथ जाना है या दूसरे ग्रुप में जाना है, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉलिसीज चलानी शुरू कर दी, वो भी किसने? मेन मिखाइल गोर्बाचेव ने। और इन पॉलिसीज को हम कहाँ देखते हैं? यूएसएसआर में देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन है, तो सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट, ये सारे के सारे वार्सा पैक्ट के कंट्रीज या मेंबर्स थे, तो इनको क्या किया? इनको फ्री कर दिया कि ये अपने फ्यूचर के डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। उसमें यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन का उसमें कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड जो इसमें पॉइंट दिया है 1989 की में हुआ क्या था? इस टाइम पे जो बर्लिन वॉल थी वो भी क्या हो गई?
फॉल हो गई, गिर गई। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे लोग बर्लिन वॉल को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और आपको इतना पता ही है कि जर्मनी के अंदर बेसिकली ये वॉल बनी हुई थी। आप देख सकते हैं ये रहा जर्मनी, और ये जो वॉल बनी थी ये दो पार्ट्स में जर्मन को डिवाइड करती थी। ये वॉल आप देख सकते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी, एक तो वेस्ट जर्मन और दूसरा ईस्ट जर्मन। और जो वेस्ट जर्मन था ये किसको सपोर्ट, ये किसकी तरफ था, ये यूएस की तरफ था। और जो ईस्ट जर्मन था ये किसकी सपोर्ट था, यूएसएसआर की तरफ ये था। हुआ क्या हुआ बेसिकली ये था कि जो ये वेस्ट जर्मन था ये तो यूएस की तरफ था, तो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को फ्रीडम भी मिल रही थी, इसके साथ डेमोक्रेटिक राइट्स भी मिल रहे थे, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी बननी शुरू हो गई। तो कई सारी फैसिलिटीज़, कई सारी अच्छी फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट जर्मन के लोगों को मिल रही थी। और इसी के चलते ये सारी चीज़ें ईस्ट जर्मन को बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो भी किससे, यूएसएसआर से हो गए थे। इसी के चलते आप ये देख सकते हैं तो लोगों ने क्या किया, लोग इकट्ठा हुए और इसके साथ 1989 के अक्टूबर में इन्होंने क्या किया, मिलकर पूरे के पूरे जो बर्लिन वॉल थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये आपकी जर्मन की वॉल आ गई, बर्लिन वॉल। और लोगों ने क्या किया, लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद ये देख सकते हैं कैसे लोग तोड़ते हुए इस पिक्चर्स में आपको दिख रहे होंगे। और जैसे ही क्या हुआ, मेन बर्लिन की ये वॉल टूट गई और इसी से बर्लिन का, दैट मीन्स जो जर्मनी था उसका क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। और इसी के चलते, और इस टाइम पे जो लीडर थे वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो ये हुआ 1989 में। तो 1989 में हमने क्या पढ़ा, 1989 में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहली चीज़ जो वार्सा पैक्ट के जो मेंबर्स थे उनको फ्रीडम दी गई कि आप अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद ले सकते हैं। साथ के साथ जो बर्लिन वॉल थी वो भी क्या हो गई, मेन नवंबर में वो गिर गई। और उसको गिराया किसने, उसको गिराया था मेन पीपल्स ने, लोगों ने मिलकर उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। क्योंकि आपको पता ही है कि जो ईस्ट जर्मन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, वो भी किससे, सोवियत यूनियन से। तो इस वजह से लोगों ने इकट्ठा हुए और नवंबर 1989 को उन्होंने क्या किया, बर्लिन की वॉल को तोड़ दिया। और इसी के चलते जर्मनी का क्या हो गया, यूनिफिकेशन भी हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।